छमिया, क्या बात है? आज कुछ परेशान नजर आ रही हो? हाँ काकी, वो अपना चिकना है ना, बहुत परेशान रहता है। वो खूनी के चक्कर में। हाँ, जिमी तो ऊपर चला गया, क्या कर सकते हैं? मैं चिकने की मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे जिमी के बारे में और क्या बता सकती हो? मैं क्या बताऊँ? तू तो उसके साथ कई बार बाहर जा चुकी है। मुझसे ज्यादा तो तू उसे जानती थी। पता नहीं वो तुझे कहाँ कहाँ लेकर जाता था। मुझे वो अपने घर ले जाया करता था। घर के सिवा शायद उसके घर से ही कुछ मिल जाए। जिमी के साथ बैठा ये सुनहरे जूते वाला कौन है? हाँ, मैं हूं। मैं इस शहर का सबसे बड़ा वकील, जो इंसाफ को जिंदा रखने के लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन उमेश की जिंदगी नहीं लौटा सकता। जिमी ही उम्मीद का एक आखिरी उजाला था, लेकिन अब सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। वकील साहब, जिमी के कत्ल से एक बात साबित होती है कि असली कातिल जिमी नहीं, कोई और है। वरना उसे कैसे मालूम पड़ता कि हम जिमी को मिलने वाले? हाँ। शायद वो कातिल हमारी नजर के सामने है। हेलो। हेलो, मैं छमिया बोल रही हूँ। मेरे को जैसे बात करनी है। छमिया, जैसे बात करनी है? हाँ, जय तुम्हारा फोन। हाँ छमिया, बोल। सुन चिकने, असली कातिल का पता चल गया है। मुझे जिमी के कमरे से एक तस्वीर मिली है जिसमें वो सुनहरे जूते वाले के साथ खड़ा है। हाँ? तू इसी वक्त बैंक से आ जा, मैं तेरे को उधर ही मिलती हूँ। हाँ हाँ, तू उधर ही रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके। वकील साहब, असली कातिल का पता चल गया। छमिया को जिमी के साथ वो सुनहरे जूते वाले की तस्वीर मिल गई है और मैं उसे मिलने बैंक से जा रहा हूँ। ओके वकील साहब। छमिया,
नहीं छमिया, नहीं छमिया, नहीं, नहीं छमिया, नहीं, छमिया, नहीं, छमिया। इस बेजान सबूत को तो जला डाला आपने, मगर उस जीते जागते सबूत के बारे में क्या सोचा है आपने, जिसका नाम है बादशाह खान? और दूसरी तरफ असली कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए जय जी जान से कोशिश कर रहा है। बादशाह खान शरबत बेचकर लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन अगर वो खुद जय के खून का प्यासा हो जाए तो इससे क्या होगा? जय की मौत और बादशाह खान को सजाए मौत। सानी साहब, बादशाह खान अपनी जान दे सकता है मगर किसी की जान ले नहीं सकता। सच्चाई, ईमानदारी और आदर्श का दूसरा नाम है बादशाह खान। सच्चाई, ईमानदारी और आदर्श चाहे कितने भी ताकतवर हों, इंसान की कमजोरियों के आगे कमजोर पड़ जाते हैं मैक। और हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। हमें ऐसी ही किसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। पता लगाओ कि बादशाह खान की कमजोरी क्या है। उठाओ ये रुपया और चले जाओ यहां से। तुमको क्या हम कोई खूनी या कातिल नजर आता है जो रुपया लेकर यहां चला आया हमसे किसी का खून करवाने? अरे खान ने जिंदगी में सिर्फ सेब काटा है, सेठ, सेब, किसी का गर्दन नहीं। सोच लो खान, तुम्हारे अहमद को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाने के लिए ये 5 लाख रुपए बहुत काम आएंगे। किसी का जिंदगी छीनकर हम अपनी औलाद का जिंदगी नहीं बनाएगा। किसी का खुशी में आग लगाकर हम अपने घर में चिराग नहीं जलाएगा। ए सेठ, तुम चुपचाप यहां से चला जाओ, चुपचाप चला जाओ। हम घर आए हुए मेहमान पर हाथ नहीं उठाता। जाओ यहां से। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। यह शरबत बेच बेच के 5 साल में कितना कमाया तुमने? अरे इस तरह तो 5 जन्मों में भी तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं होगा। ईमानदारी की चादर बहुत छोटी होती है खान, और आदमी के अरमानों के पैर बहुत लंबे। अगर तुम्हें अपने अरमान पूरे करने हैं तो बस यही एक रास्ता है, बस एक आदमी का खून करना है। बात जरा सी है। बात तुम्हारे लिए जरा सी है, क्योंकि तुम्हारा जिस्म में खून नहीं पानी दौड़ता है, पानी। तुम बहुत बेरहम आदमी है सेठ, बेरहम। हाँ, मैं सिर्फ अकेला नहीं, ये सारी दुनिया बेरहम है। तुम्हारे मोहल्ले में वो जवान औरत रहती है रोजी। 6 महीने पहले उसका पति मर गया और आज उसका बच्चा सड़कों पे भीख मांग रहा है, और वो औरत अपना पेट भरने के लिए अपना जिस्म बेचती है। क्यों? क्योंकि उसका पति उसके लिए कुछ नहीं छोड़ गया था। वो भी तुम्हारे जैसा ईमानदार था खान। ओए बकवास बंद कर, बहुत सुन लिया हमने तुमको। और सुनो खान, अगर उस आदमी की तरह तुम भी मर गया तो क्या होगा? तुम्हारा बेटा भीख मांगेगा और तुम्हारी पत्नी हम तुम्हारा गला दबा देगा। मेरे गले दबाने से तुम सच्चाई को नहीं दबा सकते हो खान। गरीबी एक गाली है। मेरी बात मानो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तुम्हें सिर्फ एक खून करना है और तुम 5 लाख रुपए के मालिक बन जाओगे। 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है खान। सोचो सोचो खान, तुम्हारा अहमद तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ होगी। अहमद बड़ा बन के पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। वो सामने वाली कोठी में रहता है,
इस वक्त वो नशे में धुत होगा, तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। जाओ। कलबे, खान भाई तुम यहां? क्या बात है खान भाई? हमको माफ कर दो बिरादर, हमको माफ कर दो। ऐ पाक परवरदिगार, थोड़ा देर का वास्ते हमारा ईमान डगमगा गया था। हम तुम्हारा उसी बंदे को मारने के लिए यहां आया जिसको तुमने हमारा जान बचाने का वास्ते फरिश्ता बनाकर भेजा। वो खबीस का औलाद तुमको मारने के लिए हमको पैसा दिया, मालूम? तुम भी अपने को मारना चाहता है? एक तो वो सुनहरे जूते वाला पीछे पड़ा हुआ है। सुनहरी जूता? हाँ, जिसके जूते पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। सुनहरी जूता, खून का धब्बा? ऐसा आदमी को तो हमने देखा है। क्या बात करता है खान? तुमने उसको देखा? कौन है खान? कौन है? अब वो कौन है ये तो हम नहीं जानता बिरादर। अगर उसको एक बार देखेगा ना तो जरूर पहचान जाएगा। मगर वो बिरादर तुमको मारना क्यों चाहता है? मैंने एक बेगुनाह इंसान के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। 2 दिन बाद उसे फांसी की सजा होने वाली है, जबकि वो खून भी साला उस सुनहरी जूते वाले ने किया था। उसे ढूंढ निकालने में तू मेरी मदद करेगा खान? ऐसा छोटा बात करता है बिरादर तुम? मदद? अरे हमारा जान मांगो तुम, जान। जब से तुमने हमारा जान बचाया है, इस जान पर हमारा हक नहीं है बिरादर, तुम्हारा हक है। लगता है खुदा ने तुम्हारे इस एहसान का कर्ज उतारने के लिए ही हमको इधर भेजा है। खान तुम्हारा मदद करेगा, ये खान का वादा है। होना क्या है? तकदीर हमारे साथ नहीं, उस सुनहरी जूते वाले के साथ है। ओए अपना दिल छोटा मत कर बिरादर, दिल छोटा मत कर। जब तदबीर से तकदीर न बदले तो उसकी बारगाह में किया गया दुआ ही हमारा काम कर सकता है। वो पाक परवरदिगार बड़ा ही रहीम है, वो अपने बंदों को कभी कभी मायूस नहीं करता। और मैं किसी दुआ मांगू? मेरे को तो मालूम ही नहीं मेरा धर्म क्या है। बस इतना ही मालूम है कि जब मैं छोटा था तब कोई मुझे मदर मेरी के पास छोड़कर चला गया था। मैं ऐसा करता हूं, मैं मदर मेरी के पास चला जाता हूं। ठीक है, मैं मस्जिद जाता हूं। मैं मंदिर जाती हूँ। मदर मैरी, मंदिर, मस्जिद, अपने लिए तो ये पौवा ही भगवान है।
अरे साहब आपके पास जरूर मिलेगा। साहब ये 100 रुपए का छुट्टा दे दीजिए। वो ग्राहक आजकल जिसको भी देखो 100 रुपए का नोट लेके चला आता है। हाँ साहब देखिए, ये बादशाह का शरबत वाला बहुत दुआ देगा आपको। अब ये नोट आपको प्लीज।